हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में, जिसे ऊतक भी बोलते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनका क्या रोल है आपकी बॉडी में, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। थे इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई को हम कहते हैं कोशिका या फिर सेल। तो जो आपकी बॉडी है, जिसमें अरबों खरबों सेल्स से मिलकर आपकी बॉडी बनी हुई है, एक आपकी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वही सेल होता है। वही सेल अगर आपका मिल जाता है, बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं, कंबाइंड होती हैं, तब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन। मतलब इनका जो ओरिजिन होता है सेल से ही होता है, जो बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तब टिश्यू बनता है। और इनके पास क्या है कि एक स्पेशल फंक्शन होता है आपकी बॉडी में। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जैसे सेल जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर आपकी सेल मिलती हैं तब टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तब ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स मिलते हैं तब सिस्टम बनता है, और बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं आपकी बॉडी में तब आपकी एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। ये टिश्यू जो होते हैं क्या करते हैं, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपका हार्ट बना हुआ है, आपका लंग्स बना हुआ है, बोन्स हैं, ब्लड है, मसल्स हैं, इन सब का फॉर्मेशन कौन कर देता है, आपका टिश्यू कर देता है, जो बॉडी के फॉर्मेशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। टिश्यू कहलाता है। टिश्यू आपका मेनली 4 टाइप का होता है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और आपका मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। ये मेन 4 क्लास में डिवाइड है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। तो पहले एपिथेलियल की बात कर लेते हैं। एपिथेलियल, इपी का मतलब हो जाता है ऊपर, जो ऊपर सरफेस का फॉर्मेशन करता है एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है, जिसमें आपका स्किन आ जाता है। स्किन ही ले लीजिए। तो ये क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल बॉडी के सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर कोई इंटरनल ऑर्गन्स है तो उसके सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपका हार्ट है तो हार्ट की जो बाहरी लेयर होगी पेरिकार्डियल जिसे बोलते हैं, उस पर भी आपका एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। या फिर कोई ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स का जो बाहरी लेयर होगा वो आपका एक्सो एपिथेलियल होगा, जो आंतरिक लेयर होगा वो आपका इंडो एपिथेलियल होगा। कहने का मतलब एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं या ऐसे ऊतक होते हैं जो आपकी बॉडी में सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे आपका एक्सटर्नल बॉडी का सरफेस देखा जाए जैसे कि स्किन, या फिर इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स देखे जाएं जैसे कि आपका हार्ट है, लंग्स है, पिंकी या ब्रोंकाई है। तो इनका जो आंतरिक लेयर और बाहरी लेयर का फॉर्मेशन जो करते हैं वो आपके एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। जो आपके 2 टाइप में डिवाइड है, एक आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये फिर से आपका 5 क्लास में डिवाइड है। एक आपका है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम ऐसा टिश्यू होता है जो आपका ऐसे कॉलम टाइप अरेंज होता है, और उसमें क्या है कि ये आपके एल्वियोली, जो लंग्स का एल्वियोली होता है उसके सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें आपकी ब्रोंकियोल्स आके मिलते हैं और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है वहां पे। तो लंग्स के एल्वियोली के सरफेस का फॉर्मेशन आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू करता है। या फिर आपका पेरिकार्डियल लेयर जो होती है, हार्ट की जो सबसे बाहरी लेयर होती है पेरिकार्डियम जिसे आप बोलते हैं, तो उसका फॉर्मेशन कौन करता है, आपका स्क्वैमस एपिथेलियम करता है, जो कि सिंपल एपिथेलियल का सब डिवाइडेशन होता है। और दूसरा जो होता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है डीसीटी पे पाया जाता है। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो आपका रीनल ट्यूब्यूल्स होता है, यहाँ नेफ्रॉन सेल से आपका ऐसे एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिससे आपका यूरिन, ये ब्लड क्या है फिल्टर होता है, फिर उसके बाद जो बना हुआ यूरिन रहता है ऐसे पास होता है और कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में ही आपका रीनल ट्यूब्यूल्स का ही पोर्शन होता है डीसीटी, जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उस ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम करता है। और तीसरा जो होता है कॉलमनर एपिथेलियम, ये आपके लंग्स और जो भी डक्ट ग्लैंड होती है उनका फॉर्मेशन करता है। जो ग्लैंड होती है उनकी जो डक्ट पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, या फिर आपका लंग्स का जो बाहरी पोर्शन होता है, सरफेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसका फॉर्मेशन कॉलमनर एपिथेलियम कर देता है। और आपका एक होता है सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है ट्रैकिया का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम
विंड पाइप के नाम से जानते हैं। जो श्वास नली होती है उसका फॉर्मेशन आपका सिलिएटेड इपिथेलियम कर देता है। और आपका एक होता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम, जो क्या करता है, ब्रीस्ट का, फीमेल्स में ब्रीस्ट का फॉर्मेशन करता है, वो आपका ग्लैंडुलर इपिथेलियम उसमें पाया जाता है। और सलाइवरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, जो ग्लैंड होती हैं उनका फॉर्मेशन करता है सलाइवरी ग्लैंड का, ये आपका ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहलाता है। ये रहा इपिथेलियम के बारे में, उसके सब डिवीजन के बारे में। इसी स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम का एक रूप होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम ट्रांजिशनल इपिथेलियम बोलते हैं। जो ट्रांजिशनल क्या करता है, आपका यूटेरस जो होता है, यूटेरस के सरफेस का फॉर्मेशन करता है, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसकी आंतरिक लेयर का फॉर्मेशन जो होता है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम पाया जाता है उसमें। अगला जो क्लासिफिकेशन है टिश्यू का, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, दो डिफरेंट टिश्यूज को या ऑर्गन्स को आपस में बाइंड करने का काम करता है। ये जो बाइंडर काम करता है, जॉइंट का फॉर्मेशन करवाता है, जोड़ का फॉर्मेशन करवाता है, और दो अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज को आपस में बाइंड करता है और बॉडी को एक शेप देता है, एक आकार देता है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है आपका मेनली 5 क्लास में डिवाइड है। पहला आपका हो जाता है एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसी को बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है आपके मसल्स जो होती हैं, मसल्स के बीच में पाया जाता है। जो आपकी मसल्स हैं, चाहे वोलंटरी हो या इनवोलंटरी मसल्स हो, उनके बीच में आपका पाया जाता है एरियोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। या फिर आपका जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल और मसल्स जो होती हैं उनके बीच में आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। या फिर आपका जो नर्व टिश्यू होता है, बहुत सारे नर्व टिश्यू, न्यूरॉन सेल्स जो आपस में मिलती हैं, अटैच होती हैं, उसको अटैच कौन करवाता है, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो दो डिफरेंट टिश्यूज को बाइंड करने का काम करता है। दूसरा आपका होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये भी आपके दो डिफरेंट टिश्यूज को बाइंड करेगा। डेंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डार्क कलर का होता है, इसमें मतलब इतना ज्यादा सेल्स टाइटली अरेंज होती हैं जिसे मतलब डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फाइब्रस लेयर का फॉर्मेशन करता है, जैसे आपका स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है, सबसे अपर लेयर आपकी एपिडर्मिस, उसके बाद जो डर्मिस लेयर होती है, अपर स्किन के बाद जो निचली स्किन की परत होती है, उसका फॉर्मेशन कर देता है आपका डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और आपका एक होता है इलास्टिक। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, खिंचाव होता है, इसमें आप खिंचाव कर सकते हैं। तो जहां पे बॉडी का ऐसा पार्ट जहां पे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, खिंचाव की जरूरत पड़ती है, वहां पे ये टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, खिंचाव होता है। जहां पे ये आपका, जैसे मान लीजिए ब्रोंकाई है या फिर ट्रैकिया है, तो ब्रोंकाई की जो विंड पाइप है जिससे एयर पास होती है, वो आपकी डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होती रहती है, डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। तो वहां पे जो टिश्यू पाया जाता है उसे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो इलास्टिसिटी में हेल्प करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अगला आपका टिश्यू जो होता है जिसे एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू या फिर इसी को फैटी कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये आपकी बॉडी में ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पे फैट्स का डिपोजिशन ज्यादा होता है। ये क्या होते हैं, फैट्स को कंटेन किए रहते हैं, इसलिए इसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या फैटी कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये आपकी सबक्यूटेनियस लेयर पे पाए जाते हैं। जो स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसमें फैट्स का डिपोजिशन कुछ ज्यादा ही होता है, तो वहां पे आपके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या फैटी कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज आपका ये भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। जो बोन्स होती हैं, आपकी हड्डियां होती हैं, उनके इंड पे पाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक आपका बोन है, ये मान लीजिए आपका एक बोन है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसके इंड पे ये पाया जाएगा। मान लो यहाँ पे इसका इंड हुआ है तो यहाँ पे पाया जाएगा। तो कार्टिलेज जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती है। कार्टिलेज जैसे ज्वाइंट का फॉर्मेशन जो होता है, तो वहां पे जो दोनों बोन्स का इंड होता है उस पे कार्टिलेज पाया जाता है, जो कांड्रिन प्रोटीन का सिक्रीशन करता है। कांड्रिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, कार्टिलेज करता है। सॉफ्ट होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट ज्यादा पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कम पाया जाता है। जबकि बोन जो होती है वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू होती है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट कम पाया जाता है। ये हार्ड होती है, बोन कहलाती हैं। और बोन का काम क्या है कि आपके बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करना, आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना और ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जो बोन मैरो होता है,
आपके बोन का खोखला भाग होता है अंदर का, जिसे बोन मैरो बोलते हैं, वहीं पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और बॉडी को मूव करवाने में हेल्प करती हैं, स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें 206 हड्डियां आपस में मिलकर आपके स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन कर देती हैं। ब्लड भी आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, एक चेन आपका फॉर्म कर देता है जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने में हेल्प करता है, बॉडी वेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, और आपका ऑक्सीजन सप्लाई करवाता है सेल्स के पास, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और आपके जो भी इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर जो WBC उसमें होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करती है, कोई भी माइक्रोब, बैक्टीरिया, पैथोजन की एंट्री होती है उसको किल करता है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब से। ये आपका ब्लड कहलाता है। तो ब्लड भी आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का पोर्शन होता है। अगला देखा जाए तो बॉडी में आपकी जो मसल्स पाई जाती हैं उसको, वो किसके मिलकर बनी होती हैं, मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें आपकी मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन क्या करती हैं, ये मसल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्किन है, इसके नीचे की जो मसल्स है, तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो मसल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका वॉलंटरी मसल्स, दूसरी होती है इनवॉलंटरी मसल, और तीसरी होती है कार्डियक मसल। वॉलंटरी मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन करती हैं। स्केलेटल मसल्स का मतलब ऐसी वॉलंटरी मसल्स या ऐसी ऐच्छिक मसल जो आपके कंट्रोल में हो, जो डायरेक्टली जाके बोन से अटैच होती हैं। The voluntary muscles which are attached to the bone are called skeletal muscle। और skeletal muscles जो होती हैं आपकी वॉलंटरी होती हैं, मतलब ऐच्छिक होती हैं, आपके अनुसार कार्य करती हैं। आपकी बॉडी में ऐसी जहां भी मसल्स पाई जा रही है जो बोन से अटैच है, वो वॉलंटरी होगी, आपकी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। जैसे आपका हैंड है, इसमें बोन पाई जा रही है, इसके ऊपर जो मसल होगी हमारे इच्छा अनुसार कार्य करेगी। हमारा मन करे तो इसको डायलेट करें, हमारा मन करे तो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करें, ये हमारे कंट्रोल में होती है। और इनवॉलंटरी मसल्स जो होती है वो आपकी स्मूथ मसल्स का फॉर्मेशन करती है, जहां पे बोन नहीं पाई जाती है। तो बॉडी की ऐसी मसल्स जहां पे बोन नहीं पाई जाती हैं स्मूथ मसल कहलाती हैं, और वो इनवॉलंटरी होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे आपका हार्ट है, आपके कंट्रोल में नहीं, हार्ट बीट करेगा। ब्लड वेसल्स है, ब्लड का सर्कुलेशन उसमें होगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। या फिर GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। उसमें भोजन का पाचन होना है तो पाचन होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने रोटी चावल दोनों खाया तो चावल का पाचन हो जाए, रोटी का पाचन ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पाचन आपका सारे फूड पार्टिकल्स का होगा। तो ऐसी मसल्स, बॉडी की ऐसी स्मूथ मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलंटरी मसल्स से मिलकर बनी होती हैं। और कार्डियक मसल्स जो होती है, कार्डियक मसल्स जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, हार्ट का फॉर्मेशन करती है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है, जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। मोस्टली आपका जो हार्ट होता है कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, जिसमें 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। सबसे बाहरी लेयर पेरिकार्डियम, बीच वाली लेयर मायोकार्डियम और आंतरिक लेयर को इंडोकार्डियम बोलते हैं, जो कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। ये मसल्स भी आपकी इनवॉलंटरी होती है, आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। अगला जो टिश्यू होता है ये आपका होता है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू क्या करते हैं, न्यूरॉन सेल्स, बहुत सारी न्यूरॉन सेल्स आपस में मिलती हैं, तब नर्व टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और न्यूरॉन सेल बॉडी की ऐसी सेल्स हैं जिसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें कैंसर होने के कम चांस होते हैं। न्यूरॉन सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। और न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं जिसमें आपका एक्सॉन पाया जाता है, मियेलिन शीथ पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, डेंड्राइट्स पाया जाता है, जो मैसेज को, सिग्नल को कैरी करती हैं, जिसमें 2 टाइप की नर्व होती हैं, एक सेंसरी नर्व, दूसरी आपकी मोटर नर्व। तो नर्व टिश्यू क्या करता है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है, पेरिफेरल नर्व का फॉर्मेशन करता है, स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करता है। पूरा नर्वस सिस्टम का जो तंत्रिका तंत्र का फॉर्मेशन होता है नर्व टिश्यू से हुआ रहता है। ये तो रहा कुछ आपका टिश्यू के बारे में। अगर हम बात करें जो भी आपकी मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो बॉडी में आपकी मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो ज्वाइंट पे पाई जाती है, ज्वाइंट का फॉर्मेशन करती है, उसकी एक कैविटी बनाती है। साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, ज्वाइंट के एट्रिशन को जो रोकता है उसको मॉइस्ट किया रहता है। साइनोवियल ज्वाइंट जो होते हैं
फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट जहां बॉडी में पाया जाता है उस पर साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और एक आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, जीआईटी पे पाई जाती है, जिसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता है जो क्या करता है, आपकी विंड पाइप हो या फिर आपकी जीआईटी वाली पाइप हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो, उसको मॉइस्ट करने का काम करता है। और एक आपकी सीरस मेम्ब्रेन होती है जो सीरस का फॉर्मेशन करती है, जो आपके एब्डोमेन में पाई जाती है, जैसे मान लो स्टमक में पाई जाती है। ये भी क्या करती है, सिक्रीशन करती है सीरस का, जो उस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, मॉइस्ट करते हैं। अगर ग्लैंड की बात किया जाए तो बॉडी में दो तरीके की ग्लैंड पाई जाती हैं। ग्लैंड आपकी एक स्पेशल सेल्स होती हैं जो एंजाइम या फिर हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें आपकी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, जिसमें डक्ट पाया जाता है, नलिकाएं पाई जाती हैं और एंजाइम का सिक्रीशन करता है केवल, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा का सिक्रीशन करता है। या फिर पैंक्रियाज है आपका, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन का सिक्रीशन करता है। ये सब आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं जो केवल एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, किसी भी बॉडी पार्ट के सरफेस पे, ब्लड पे नहीं करती हैं, और इसमें डक्ट पाया जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। और एक होती है आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जिसमें डक्ट नहीं पाया जाता है, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं और डायरेक्टली ब्लड में करती हैं, ये आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और हार्मोन्स आपके एक स्पेशल बायोलॉजिकली एक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल कह सकते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल मैसेंजर होते हैं जो आपकी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स कहलाते हैं, एक स्पेसिफिक सेल से रिलीज होते हैं, टारगेट सेल पे बाइंड करते हैं, एक्शन देते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये रहा थोड़ा सा बॉडी के कंपोजिशन के बारे में कि आपका कितने टिश्यू पाए जाते हैं, कितने टाइप के कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या रोल होता है। फिर यही टिश्यूज आपस में मिलते हैं तब ऑर्गन बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका बॉडी का सिस्टम अगर देखा जाए तो जो 11-12 सिस्टम होता है, जिसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इंटेग्नोमेट्री सिस्टम है, जीआईटी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, ह्यूमोपोइटिक सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। तो अलग अलग एक सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।